अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज जो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। मेरी कोशिश है मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर्स को क्या कर दूँ, आपको कंप्लीट करवा के वाइंड अप कर दूँ। तो चले आज इसको सॉल्व करते हैं। तमाम एक्सरसाइज सॉल्व है मेरे चैनल के अंदर, आप जाकर उससे भी चेकआउट कर सकते हो। न्यू बुक फर्स्ट ईयर की जो है, ठीक है। तो 8.2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास मेरे पास कौन सा है, मेरे पास क्लास फर्स्ट ईयर की लेक्चर है, ठीक है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ x बराबर है -5x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इनवर्स में वैल्यू निकालना है, मतलब f -1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। तो हमें इनवर्स वाला वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे। तो मैं क्या पढ़ूंगा, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख दूंगा। और मेरे पास जो सवाल दिया हुआ होगा f(x) किसके बराबर बेटा, -5x + 1 के। तो मैंने क्या कर दिया, उस फंक्शन वाली वैल्यू को क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने एक काम करना होगा कि आपने एज अ लेट करना होगा। याद रखना हमेशा हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। और x की वैल्यू क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है फॉर इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर दो। मैं y से लेट करता हूँ, y -5x + 1, जो मतलब मेरे पास एक इक्वेशन दी थी, उसको मैंने क्या कर लिया, मैंने उसे लेट कर लिया y से। अब क्या करना है बेटा, मुझे x वाली टर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये प्लस का 1 है, एक काम करता हूँ -5x इसको इधर ले जाता हूँ और y को उधर ले जाता हूँ, ताकि मेरे पास x सेपरेट हो जाए। ये माइनस में इक्वल टू से पहले आके क्या हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा। और ये वहाँ चले जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्योंकि प्लस करता हूँ, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। मुझे x को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो x सेपरेट कैसे होगा, बहुत आसान तरीका। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1y/5, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म सॉल्व होकर के आ गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसी पूरे टर्म को आपने इनवर्स में लिखना होगा। किस इनवर्स में लिखना होगा, f(x) के फॉर्म में लिखना होगा। तो लिखूंगा f(1)। मैंने क्या लिख दिया, f(1) और उसके साथ क्या लिख दूंगा बेटा, x लिख दूंगा। और जो मेरे पास x वाली टर्म आई है ना, उसको लिखूंगा 1 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा बेटा, y कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म सॉल्व हो गई। अगर चाहो बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 ये 5 एक दफ़ा इसके साथ लिख दो, -x/5 लिख दो, ठीक है। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू बुक आपके सामने लिख दिया। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि कैमरे में मेरी वैल्यूज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बिल्कुल सही है, तमाम चीज़ें सही से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको सेट कर लेता हूँ। अब क्या करना होगा, हमने इस टर्म को लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करूँगा, अब एक एक करके इसकी पार्ट निकालूंगा। मतलब f इनवर्स की वैल्यू आ गई 36। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूँगा, लिखूंगा f36, ठीक है। f इनवर्स 1 36। तो मेरे पास क्या है बेटा, 1/5 लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा, 1/5 लिख दूंगा, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है, माइनस का निशान डालूंगा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब भी बेस सेम होता है तो एक दफ़ा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं। और 1 माइनस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1 में से 36 माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये f इनवर्स को वैसे ही लिखते जाना, ठीक है। f इनवर्स हमारे पास वैसे ही उतरते जाएगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो f इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 36 की -7। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए सेकंड पार्ट, मतलब f इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या है मेरे पास, -14 है, ठीक है। तो -14 को सॉल्व करना होगा। तो सेम आप लोग क्या करोगे, वही मेथड अप्लाई करोगे जो अभी हमने क्या किया था, अप्लाई किया था, ठीक है। चलो आज इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास -14 किसके बराबर बन करके आ रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, आपने जस्ट यही करना होगा। तो चलो आज इसको कर लेते हैं। मैं पार्ट 2 को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हट जाता हूँ इसलिए ताकि आपको ना एक बार देख लो, आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद -14 लिखा तो वही लिखूंगा, टर्म मेरे पास क्या है, 1/5 है, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -14/5 आ जाएगा। तो f इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 की, एक दफ़ा 5 लिख दो। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 + 4 14 किसके बराबर होता है, f इनवर्स -14
और बेटा 1 प्लस 14 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है, और 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -14 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। तो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है और हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रह गया, आखिरी पार्ट 3 है, उसके अंदर बोला जा रहा है कि एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि एफ इनवर्स अगर मेरे पास 0 होगा तो किसके बराबर होगा, वही वाली टर्म लिखूंगा जो मेरे पास बनकर आई थी, क्या आई थी, 1/5 माइनस x/5। तो क्या लिखूंगा, 1/5 माइनस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 0/5। बेटा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, एफ इनवर्स मेरे पास 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के। तो ये मेरे पास टर्म बनकर आ गई। मैं देख लेता हूँ बुक में कोई और पार्ट तो नहीं है ना इसका, ताकि क्या हो सके मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक और पार्ट है जिसमें x की वैल्यू क्या बोली गई है बेटा, a बोली गई है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, f जो है इनवर्स जो है किसके बराबर है, a के बराबर है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, वही टर्म को लिखूंगा, 1/5 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, और x क्या हो जाएगा, a/5 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको एक दफ़ा लिख दो और 1 - a भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सोल्यूशन कैसे लिखाएगा बेटा, वही टर्म जो मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, g और t है, ठीक है। इस दफ़ा gt वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 1t-5। एक दफ़ा मैं सवाल देख लेता हूँ कि सवाल सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, t-5 ही है, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, मेरे सवाल लिखने में गलती हो जाती है तो आंसर भी आपका मुख्तलिफ आ रहा होता है और आप कमेंट करके बोल रहे हो। तो बस मेथड देख लिया करो कि मेथड किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया हमारे पास, gt बराबर है 1/t-5 के। अब क्या करोगे बेटा, इसमें लेट कर लोगे y किसके बराबर है, 1/t-5 के, क्योंकि हम इसी को करते हैं ना, और इसको बनाते हैं हम लोग, इसका t की वैल्यू अलग करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना उसी को अलग करते हैं। तो बेटा इस वाली टर्म को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, t-5 से, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ हो नहीं सकता था। मुझे t अलग करना है तो मैं क्या करूँ बेटा, मुझे क्या करना होगा, अगर मैं y को नीचे ले जाऊँ तो भी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं y को क्या करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो t-5 वैसे ही बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/y लिख दिया। बेटा माइनस का 5 है, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/y, ये माइनस टर्म आ जाएगा, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। हमारे पास t अलग हो गया, लेकिन इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो t लिखते हैं, y को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + 5y, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, y को उधर ले गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखना होगा। कैसे इन्वर्स में, g-1 में। तो मैं क्या करूँगा बेटा, g-1 लिखूंगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये वाली टर्म उतर जाएगी, ठीक है। क्योंकि t की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई क्या है, ये है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5y की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5t, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, t, क्योंकि लास्ट सवाल भी हमने कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास g-t की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करेंगे, एक एक करके इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है, पार्ट 1 में कहा जा रहा है कि g माइनस इन्वर्स है, ठीक है। g इन्वर्स की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो ज़रा इसको करके देख लेते हैं। g इन्वर्स लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इक्वल टू का निशान डालेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस का निशान डालेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और t की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, 1/2 लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे। g इन्वर्स 1/2 जो है किसके बराबर होगा, 1 + 5, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 वैसे ही रह गया। अब बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ। तो 1/2, 2 1 से मल्टीप्लाई हो, 2 हो जाएगा, प्लस 5, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1/2। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 2 + 5 किसके बराबर होता है, मेरे पास 7 के बराबर होता है। तो g इन्वर्स t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास 7, और नीचे 1 बच रहा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया क्या, 7, ठीक है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ बुक में, क्या मेरा 7 ही आंसर आ रहा है बुक में, जी बिल्कुल 7 ही आ रहा है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू निकल रही है, ठीक है। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास g
माइनस जी इनवर्स की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 2 है। चलो आप इसको 2 पुट करके देखते हैं। तो जी इनवर्स लिखेंगे और 2 लिखेंगे और देखेंगे सवाल हमारा पास कहाँ था, ये था ना। 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 1 लिखा, प्लस लिखा, 5, वाई की जगह क्या आ जाएगा 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, वाई की जगह 2 और वाई की जगह 2। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। जी माइनस 1 और 2 लिखते हैं और 1 को वैसे ही लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 का क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा और नीचे क्या 2 हो जाएगा। 1 प्लस 10 किसके बराबर होता है बेटा 11 के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11/2। तो देखो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें जी की वैल्यू क्या -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी -1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा -1, तो क्या हो जाएगा 1 लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा +5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा प्लस का 5 लिखूंगा और माइनस का 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। जी इनवर्स की वैल्यू जब -1 पुट किया तो 5 1 क्या होता है 5, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। 5 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, 5 में से 1 जाएगा तो मेरे पास -4 अपॉन -1, ये कटा तो जी -1 की मतलब इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। पॉजिटिव का क्या आ गया 4 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और ए लिखना होगा और देखना होगा कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन करके आ रही है। चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, एक हिस्से को रब करना होगा। तो मैं ये काम करता हूँ, ये वाले हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि क्या कर सकूँ, सवाल को लिख लूँ। तो मेरे पास ये है, तो अब मेरे पास ए पुट करना है। तो क्या लिखूँगा बेटा 4 पार्ट में जी इन्वर्स की वैल्यू क्या है ए है। तो जी इन्वर्स की वैल्यू ए है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको भी लिख लेते हैं। 1 लिखेंगे और क्या था हमारे पास प्लस का निशान था 5, और यहाँ क्या आ जाएगा ए, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा वाई था, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। जी -1 ए है, तो क्या हो जाएगा 1 5a अपॉन ए, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। अब मैं बुक में आंसर देख लेता हूँ कि इन्होंने बुक में और सिंप्लीफाई किया है या फिर यहीं पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए बुक में देखना पड़ेगा। मैं देख करके आपको बता रहा हूँ जल्दी से बुक से आंसर कि उन्होंने क्या किया था। हमें पास एक 7 था, एक 11/4, और इन्होंने इसे और सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास इसका आंसर क्या बन करके आ रहा है, ठीक है। 4 तक तो सही है हमारे पास। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा जी -1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस ए को एक दफ़ा इसके साथ लिख दो, प्लस 5 अपॉन क्या कर दो ए इसके साथ लिख दो। ए से ए कट गया तो जी -1 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन ए प्लस 5। तो ये मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग आंसर है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। तो चले आ जाएँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है उसमें। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। मैं 1 से लेकर 8 तक के इसके सवाल कर लेता हूँ, आपको 8 तक समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, और बाकी के इसके 3-4 पार्ट्स और रह जाएंगे, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो चाह रहा हूँ कि एक ही सवाल बार बार ना हो, आप लोग की भी कुछ प्रैक्टिस हो, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। तो इसमें बेटा क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स करना है। मेरे पास पहला पार्ट लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का बोला जा रहा है। लिखा हुआ है इसके अंदर कि मेरे पास f(x) जो है वो किसके बराबर है 12 - 1/2 और x के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा लेट कर लूँगा कि y बराबर है मेरे पास किसके, इसके। तो 12 - 1/2 और x के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा x को अलहदा करना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, किसको करना है अलहदा x को। तो माइनस का 1/2 को इधर ले जाता हूँ और y को उधर ले जाता हूँ। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 x हो जाएगा, और y वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का वहाँ जाके माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x लिखूंगा और क्या लिखाएगा 2 जो है 2 यहाँ पर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लिखा आ जाएगा और 12 माइनस y लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 12 से मेरे पास कितना होता है बेटा 24, और 2y से कितना होता है 2y। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी अलहदा हो गई, क्योंकि 1x से क्या होता है x ही होता है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, इसको फंक्शन में लिखोगे, तो f इनवर्स लिखोगे, क्योंकि मुझे इनवर्स बनाया था तो मैंने इनवर्स लिखा और x लिखा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा, माइनस का निशान आएगा 2 की जगह, और y की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया एक इनवर्स फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। तो कितना आसान था ना, यही करना है हर सवाल में, ठीक है। अगर आपको पता है कि प्लस होता है डिवाइड होता है तो आप बहुत आसानी तरीके से क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो f(x) बराबर है 1/2 मेरा बच्चा। उसके बाद क्या लिखा है माइनस का 3, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब लेट करना होगा। फिर से लेट कर लिया कि y जो है वो किसके बराबर है 1/2 x - 3 के। तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख दिया।
मुझे बेटा x अलहदा करना है, तो 2 को इधर आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3। तो बेटा मुझे -3 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं इसको उठा के इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2y यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 3 और ये x अलहदा हो गया। इसको लिख लो आप, कैसे लिखेंगे f इनवर्स x लिखा और मेरे पास क्या आ गया ये टर्म आ गई, तो 2 लिखूंगा, x y की जगह क्या हो जाएगा x और प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो मेरे पास ये x इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट पार्ट 3 को सॉल्व करना होगा। तो पार्ट 3 के अंदर मेरे पास क्या है, पार्ट 3 के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि f(x) जो है पार्ट 3 कर रहा हूँ, ठीक है, किसके बराबर है 2x + 1 अपॉन किसके 5 के, ठीक है। अब मुझे इसमें फिर से लेट करना होगा, तो लेट कर लेता हूँ और क्या लिखता हूँ कि मेरे पास जो y है वो किसके बराबर है, अब तो तुमको पता भी चलेगा कैसे करना है, इसके बराबर है। अब मुझे किसको अलहदा करना है, x को अलहदा करना है, तो y को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5y हो जाएगा, मैं डिवाइड टर्म आके मल्टीप्लाई हो गया और ये 2x प्लस का 1 हो गया। बेटा 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 5y प्लस का था माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब मुझे x को अलहदा करना है, ये मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5y माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू x हो जाएगा। ये अलहदा हो गया x। अब क्या करोगे बेटा माइनस का 1 मतलब इनवर्स लिखोगे x किसके बराबर हो जाएगा 5x, 5y की जगह x माइनस का 1 और नीचे क्या आ गया 2। तो हमने देखो इसको भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। तो यही लिखोगे पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं कि f(x) जो है वो 5/9 है और x माइनस 32 है। तो लेट कर लेना कि मेरे पास y की वैल्यू क्या है 5/9 और x माइनस 32 है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा x को अलग करना होगा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा और 5 हो जाएगा और x माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। 5 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 9y/5 हो जाएगा और x माइनस 32 हो जाएगा। बेटा इसको भी इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई बुक में किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कि जिसने इसने डायरेक्टली लिख लिया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं आंसर्स भी मैच कर लेता हूँ कि मेरे पास जो पहला आंसर है वो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आया है, दूसरा आंसर भी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा आंसर भी मेरे पास माइनस का 1/2 और 5/x। अच्छा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना इसको ना इस तरह से लिख दिया है बुक में -1/x 5/x से एक दफ़ा 2 लिख दिया और माइनस का 1/2 लिख दिया, अलग-अलग करके लिख दिया। तो मैंने भी आपको अलग-अलग करके बता दिया कैसे हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। हाँ बुक में इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा हुआ, बुक में इसको डायरेक्टली ही लिख दिया गया। तो मैं भी इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि f इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 9y, तो क्या लिखूंगा 9x हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 5 और माइनस का 32। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक। तो मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि यही है ना। हाँ बिल्कुल यही है, इसी तरीके से उन्होंने लिखा है। बस क्या किया था 32 जो है उसको इन्होंने प्लस का लिख दिया है। मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ कि प्लस तो हमारे पास नहीं हो रहा ना कहीं से, ये मेरे पास ये x था, हाँ प्लस हो जाएगा। देखो इसको याद रखना प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे पास क्या है इक्वल टू के बाद जाके क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया प्लस में लिख दिया। अब चलो आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है मेरे पास। तो ये वाले हिस्से को पूरा रब कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट 5 पार्ट से इसको सॉल्व करते जाऊँ। याद रखना प्लस माइनस हो सकता है मिस्टेक वगैरह, तो उसको आप खुद ही देख लेना, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल ठीक ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पाँचवा है मेरे पास 5 पार्ट। इसका क्या करोगे बेटा लेट कर लोगे कि y किसके बराबर है 180 और x माइनस 2 के, ठीक है। तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। 180 को नीचे ले जाओ तो y किसके बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 और 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा y 180 और माइनस 2 क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। मैं बुक में भी देख लेता हूँ कि इसका आंसर उन्होंने अलहदा करके निकाला है या फिर वैसे करा है। हाँ अलहदा ही करके रखा है इन्होंने। तो मैं क्या करूँगा बेटा इसका इन्वर्स निकाल लूँगा। तो क्या लिखूँगा x लिखूँगा y/180 तो क्या हो जाएगा मेरे पास x/180 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब मेरे पास क्या है बेटा ये वाली टर्म है hx वाली है, तो मैं पार्ट 6 को यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ कि hx जो है वो किसके बराबर है 2πx के बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 2πx लिख दिया। तो लेट करूँगा बेटा मेरे पास y किसके बराबर हो जाएगा 2πx के हो जाएगा। 2π को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा y/2π हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख लो। तो इन्वर्स फॉर्म में कैसे होगा, f इन्वर्स लिखा मैंने और x लिख दिया, y लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा
ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं बुक से भी मैच कर लेता हूँ कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बार बार इसलिए मैच कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने इसको आपके सामने लिख दिया और ये मेरे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि मेरे पास 8वां सवाल जो है ये वाला, ये कैसे सॉल्व होगा। आपने 8 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे बेटा, एफ टी लिखेंगे। यहाँ पे एफ टी लिखा हुआ है, एक्स नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे एच एक्स था तो मैंने कर दिया इसको एच इनवर्स हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एच आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल दिया हुआ होता है ना हमें वही लिखना होता है, ठीक है। बार बार एफ नहीं लिखना होगा, इस चीज़ को याद रखना। अगर ये जी लिया हुआ तो मैं यहाँ पे जी ही लिखूंगा, ठीक है, याद रखना जी आएगा, इस चीज़ को भूलना मत। ये एफ टी लिखा हुआ तो एफ टी लिखूंगा, टी का स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब लेट कर लूँगा बेटा कि मेरे पास वाई किसके बराबर है, टी स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब मुझे बेटा टी को अलग करना, तो 5 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टी चाहिए, तो क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा। ये y माइनस 5 हो जाएगा और t के ऊपर जब रूट लग जाएगा तो ये कट जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट y माइनस 5। इसको इन्वर्स में लिख दो। f इन्वर्स किसके बराबर, f इन्वर्स नहीं लिखेंगे, कौन सा इन्वर्स लिखेंगे, f ही है, ठीक है। तो लिखूंगा f इन्वर्स लिखूंगा और t लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, t लिख दिया। और t लिखने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया, t माइनस 5 होगा, क्योंकि मेरे पास t गिवन था तो मैंने t लिखा, बाकी सब में x गिवन था तो x लिखा। यहाँ t था तो मैंने t लिख दिया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब आखिरी देख लेते हैं 8 पार्ट को, क्योंकि हर सवाल एक जैसे ही सॉल्व हो रहा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आराम से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो मेरे पास एक और सवाल है, कौन सा है बेटा, 8वां पार्ट है ये। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एफ टी जो है वो किसके बराबर है, 5 अंडर रूट टी के। मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, हमें यहाँ पे लिखना होगा हमें कि इसको अलग करना होगा। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 5 और अंडर रूट टी के। बेटा 5 को इधर ले जाओ तो y अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा, ठीक है। मुझे रूट टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, टी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे टी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं दोनों जगह स्क्वायरिंग कर लूँगा, ठीक है। तो y अपॉन 5 हो जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर और रूट टी के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर और 5 5 से कितना हो जाएगा, 25 और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख दो। तो कैसे लिखूंगा बेटा, f इन्वर्स जो है मेरे पास t दिया हुआ है, t लिखा, कैसे लिखाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमने 8 सवाल कर लिया है। आपने बेटा 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि आपके सवालात सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। इसका पार्ट 4 हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।